होकर इनकलाब आता है। ए बहुजन तुम जाग उठो, ए बहुजन तुम जाग उठो, मत समय गवाओ सोने में, जय भीम का नारा गुंजा दो भारत के कोने। जो बाबा साहब का मिशन है उसको हमको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और देश में अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रही है। बाकी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाबा साहब को सच्चे मन से सम्मान देने का काम नहीं करती हैं। बाबा साहब के मिशन को, महापुरुषों को मिशन बढ़ाने का काम किया है तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी माइती ने किया। आज गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के जनकपुरी में पहुंचा हूं। साहिबाबाद में है ये शालीमार गार्डन। जन जागृति जो समिति है यहाँ की, वो बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से तिरंगे झंडे, जो भारत का ध्वज है, उसको लेकर यहाँ बच्चे खड़े हैं और कुछ ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ शुरू होने वाला है। संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा मंच पर मौजूद है और वो पब्लिक को बता रहे हैं किस तरह कार्यक्रम है। DJ Praveen मुस्कान हमारे साथ हैं, जानेंगे किस तरह का कार्यक्रम है। जी, सीधी सी बात है कि हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, और हम उन्हें मना रहे हैं यहाँ पर, ना किसी पार्टी को ना किसी और चीज़ को। हम बाबा साहेब को मना रहे हैं। उन्होंने हमें जो शिक्षा का हक दिया है उसे मना रहे हैं। मैं क्यों पढ़ पा रही हूँ आज, मैं आज इंग्लिश में इतने अच्छे से क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मुझे वो पढ़ने का हक मिला है, बचपन से पढ़ने की आज़ादी मिली है और उसी चीज़ को हम यहाँ पर सब लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हम राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं इस बार, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, वीडियो और फोटो आ रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा समाज सामाजिक संगठनों में काम कर रहा है। उनकी सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। जैसा कि काशीराम साहब ने भी कहा था कि राजनीति चले न चले, सामाजिक कार्रवाई हमारा रुकना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? भीमराव अंबेडकर बाबा साहब वे सिर्फ और सिर्फ हमारी जाति के लोगों के नहीं हैं, वे पूरे भारतवासियों के लिए हैं और पूरे भारत में उनको मनाया जाता है और उनके जन्म दिवस पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो वैचारिक मतभेद जिन लोगों से है या जो भेदवादी लोग हैं इस देश के अंदर, उनको कैसे समझाएंगे इस बात को? जी, उनको एक बार नहीं समझाया जा सकता, किसी की बातों से नहीं समझाया जा सकता। ये एक चेंज है जो धीरे धीरे आएगा। जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ मेरी कास्ट के नहीं है, और भी कास्ट के हैं। हमारे बीच में जो बातें होती हैं वो सेक्युलर बातें होती हैं, और मुझे इतना पता है कि हमारे बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो हमसे ज़्यादा सेक्युलर होगी, उसके बाद और ज़्यादा सेक्युलर। इससे पता चलता है कि ये जो चेंज है धीरे धीरे आएगा। हमारी आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, आज़ादी से अब तक हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और अभी थोड़ा और आगे जाना बच चुका है। वैसे हम आगे धीरे धीरे ही जाएंगे। जैसे जैसे और जनरेशन्स आगे आएंगी, बच्चे और पढ़ेंगे लिखेंगे, सिर्फ एक जाति के नहीं, पूरे भारत के बच्चे जैसे जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे वे और आगे बढ़ेंगे, और भेदभाव जितना था उससे ख़त्म हो चुका है और आगे जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता जिस तरह मुस्लिम धर्म के लोग कट्टर हैं, सिख धर्म के लोग कट्टर हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो आवाज़ें आ रही हैं, तस्वीरें वीडियो आ रही हैं, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी लोग भी कट्टर होते जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं घातक परिणाम सामने आ रहे हैं और दीवार नहीं पट पाएगी हम लोगों की? आपके ये जो शब्द थे अम्बेडकरवादी लोग, इस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी। अम्बेडकरवादी कोई धर्म थोड़ी है, कोई जात थोड़ी है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे एक
बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग रहे हैं इंडिया के, ठीक है। कोई भी काम होता है, वे एक लीडर थे और एक लीडर के पीछे एक संघ के या फिर एक जात के लोग नहीं चलते, पूरे भारत के लोग चलेंगे क्योंकि वो भारत के लीडर थे। मेरा सवाल आप समझे नहीं। जिस तरह से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा, मैंने पहली प्रतिज्ञा दी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, उस वजह से कहीं ना कहीं कट्टरता आ रही है लोगों में। मैं मनोज जनता जी, कट्टरता तो मैं नहीं कहूंगी, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि और पगड़ी पहना धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही क्योंकि हर कम्युनिटी में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम किसी भी पाखंड को फैलाने की जगह शिक्षा को आगे रखें। और अगर इसी चीज को अम्बेडकरवादी कट्टरता कही जाएगी तो मेरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये कट्टरता है ही नहीं। ये तो सीधे और सीधे प्रिंसिपल्स को एडवोकेसी, ये तो सीधे सीधे प्रिंसिपल्स की एडवोकेसी हो रही है, इसमें कोई कट्टरता की बात ही नहीं है। चलिए, मुस्कान ने बड़ी सारगर्भित बातें अपनी रखी हैं, बाद में पुनः मुस्कान से हम बातें करेंगे। और आप देख रहे हैं जन जागृति समिति के जो संरक्षक है, आज उनको नमोनित किया गया है। पिछले कई वर्षों से इस संगठन के अंदर कोई संरक्षक की भूमिका में नहीं थे, आज बौद्ध साहब को संरक्षक की भूमिका में यहाँ पर रखा गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है। एक बुजुर्ग का होना बहुत ही जरूरी है संगठनों के अंदर, उनके जो अनुभव हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। आज बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर इस समिति ने जो मुझे सम्मान दिया है उसका मैं जिंदगी भर गुणगान करूंगा। उसके बाद इस सम्मान में 2 लाइन जरूर बोलूंगा, कृपया ध्यान से सुना। ये जो सम्मान मुझे मिला है, 2 बार बोलूंगा, ये जो सम्मान मुझे मिला है, बच्चों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद मिला है। किसी को सम्मान मिला होगा मुकद्दर से, किसी को सम्मान मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। तेरी जय होगी, महान बना दिया भारत का संविधान, तूने मनोविधान जलाया का संविधान बनाया, तूने मनोविधान जलाया भारत का संविधान बनाया, तूने पाया जग में मान बना दिया भारत संविधान। तेरी जय होगी, महान बना दिया भारत का संविधान। दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए, तूने दलित जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए, भर दिया उनमें स्वाभिमान बना दिया भारत का संविधान। सूरज को हथेली से ढक नहीं सकते, समुंदर की लहरों को रोक नहीं सकते, ये आसमां तेरी ऊंचाई तो सबको पता है, ये आसमां तेरी ऊंचाई तो सबको पता है, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई को भी नाप नहीं सकते। समाज का हाथ पकड़ कर चलो, दूसरे लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी पड़ जाए। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। अभी तालियां बजाएंगे जितने भी नाम हो हम सबका
गाजियाबाद के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जाटव जी का स्वागत करते हुए जनकपुरी से जन जागृति समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं हमारे बहन मुस्कान गौतम जी, समिति के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा जी, सिपाही अंतानी जी। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि जयंती मनाने के साथ साथ परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए रास्ते पर चलने का काम भी करने का काम करेंगे। यदि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का काम नहीं करेंगे तो फिर बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई औचित नहीं है। ये जो सौभाग्य हमको मिला है इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देने का काम किया। जो बाबा साहब ने मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमको उसको पालन भी करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षा एक विशेष दल ने हमसे छीनने का काम किया। हमारे समाज को शिक्षा से वंचित करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। जहां तक संगठन की बात है, बाबा साहब ने संगठित रहो की बात कही थी, लेकिन हमारे समाज के लोग संगठित रहने के बजाय संगठन बनाने में लगे हुए। पूरी साल बाबा साहब की बात करते हैं, पूरी 5 साल बाबा साहब की बात करते हैं। जब बाबा साहब के दिए हथियार को चलाने की बात आती है, जो बाबा साहब ने मास्टर की हमको देने का काम किया, पॉलिटिकल चाबी जो मास्टर की होती है, जब राजनीति वोट देने का काम होती है तो तब बाबा साहब याद नहीं आते, तब अपने लालच में आकर के विरोधों को जिताने का काम कर जाते हैं। यदि आपको बाबा साहब का मिशन जिंदा रखना है, आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं देश का संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसकी न्यायपालिका हो, देश का संविधान खतरे में हो, वो देश खतरे में है। आप लोगों को देश बताना है, संविधान बचाना है, तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का काम करना पड़ेगा। सम्मान साथी, चूंकि राजनीति मंच नहीं है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार साथी बैठे हैं, सबको चेहरे से जानता हूं, मैंने भी देखा हाल के चुनाव में। आप लोगों को भी ताकत पहचाननी पड़ेगी। ये साहिबाद में लगभग 11 लाख वोट है। हम कहां खड़े हैं? हम लोगों को पूरे देश में इस बात का सर्वे करना चाहिए। पूरे देश में सबसे शिक्षित विधानसभा है, जहां बाबा साहब के मानने वाले लोग लाखों लोग, कई लाख लोग रहते हैं। जब वोट के मामले में आते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, उसमें कह दिया ये वोट रूपी हथियार आपको देकर, यदि आपने सही चलाने का काम किया तो दुश्मन धराशायी हो जाएगा, यदि गलत चलाने का काम किया तो अपना गर्दन अपना आप कटाने का काम आप लोग कर लेंगे। तो सम्मानित साथियों, यदि आप अपना भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपनी जान माल की रक्षा चाहते हैं, अपने रोजगार चाहते हैं, तो बाबा साहब के जयंती के मौके पर यह शपथ ग्रहण करने का काम करेंगे कि सामाजिक भाईचारा बनाते हुए, आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, सब संगठित होते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय मंत्री धर्म सेन जी, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के 131वें जन्मदिन के मौके पर इस जन्मोत्सव के मौके पर हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विद्या सिंह जी, हमारे
इस कार्यक्रम के समिति के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथ चलकर आए हमारे जिले के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जाटव एडवोकेट साहब, कमल बोध जी, धर्मेंद्र जी और हमारे बीच में आदरणीय प्रधान जी डीपी मौर्य जी, बहुत सारे साथी साथ में हमारे इस कार्यक्रम में और तेज गति देने वाले भाई मनोज अंतानी जी और हमारी सभी नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे साथियों, हमारी इस कार्यक्रम की संचालक गौतम जी, उपस्थित समस्त हमारे बहुजन समाज के समर्थकों और प्यारे बच्चों, सम्मानित साथियों, आज कोई स्पीच का मौका तो नहीं, लेकिन इस मौके पर मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जो आप लोगों का जोश है, वैसे तो आप लोगों ने मुझे जोश भी इतना दिया, मैं आपके बीच का रहने वाला हूं और 95 में मैं यहां से पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो सच्चाई तो यह है कि मेरी आंखें आप लोगों ने खोलने का काम किया कि इस मिशन में मैं 93 से लगा हूं और 95 में मुझे चुनाव लड़ाया। वो शक्ति, वो ऊर्जा आप लोगों ने दी, मुझे जमीन से उठा करके इस पटल पर आप लोगों ने खड़ा किया है। इसके लिए मैं पुनः तमाम उपस्थित बच्चों का, साथियों का, प्यारे भाइयों का और बहनों का मैं इस मौके पर पुनः उनको बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम तैयार किया है, कार्यक्रम बच्चों ने किया और आप लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई। मैं विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सुस्ती हमारे अंदर थी, उसको आप लोगों ने चुस्ती में बदलने का काम किया है। मैं आपको पुनः बधाई देते हुए आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। स्पीच आप लोगों के बीच में होती रहेगी, कहीं आपके दूर का नहीं हो। आपने मेरी आंखें खोली, आप लोगों ने मुझे ताकत दी और राजमंत्री का दर्जा अगर राजमंत्री में बना तो किसी और की देन नहीं, आप सब लोगों की देन है। मैं आप लोगों से पुनः बधाई के साथ अपनी बात यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद। और बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले जो थे, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। ज्योतिबा फूले जी ओबीसी समाज से थे और उन्होंने पारसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आज से 200 वर्ष पहले किसी भी स्त्री जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, लेकिन ज्योतिबा फूले जी जो स्कूल में पढ़ के आते थे, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी को वहां पर जो है घर पे पढ़ाते थे और उन्हें शिक्षा का ज्ञान देते थे। और एक समय ऐसा आया कि पुणे के अंदर सबसे पहला छात्राओं के लिए, लेडीजों के लिए जो विद्यालय खोला गया, उसमें सावित्रीबाई फूले जो है अध्यापक बनी और उन्होंने भारतवासी सुनो ध्यान से गाथा भीम महान की। भारतवासी सुनो ध्यान से गाथा भीम महान की। झुके नहीं जो जुल्म के आगे ऐसे उस इंसान की। भारतवासी सुनो ध्यान से गाथा भीम महान की।
झुके नहीं जो जुल्म के आगे, ऐसे उस इंसान की बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। 14 अप्रैल के दिन जन्मा बालक भीम सितारा था, जिसने अपना पूरा जीवन परहित में गुजारा था। कदम कदम पर कष्ट मिले पर हिम्मत नहीं वो हारा था। कर संघर्ष बढ़ूंगा आगे, मन में यही विचारा था। सबक सिखाना है उन्हें जो बात करे अपमान की, झुके नहीं जो जुल्म के आगे, ऐसे उस इंसान की बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। देख दुर्दशा दलितों की, बाबा का हृदय रोया था। हाय मनु दासी क्यों तूने बीज जाति का बोया था। चालों में फंसकर बहुजन ने अपना सब कुछ खोया था। अज्ञानी बन कर ये तो निद्रा गुलामी सोया था। इन्हें जगाना है मुझे, कर बातें स्वाभिमान की, झुके नहीं जो जुल्म के आगे, ऐसे उस इंसान की बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। जाति के आधार पे शोषण बिल्कुल ना बर्दाश्त करो। जाति रूपी महामारी का बहुजन जड़ से नाश करो। शंभुवध करने वालों को कभी नहीं तुम माफ करो। एक लव्य के कटे अंगूठे का अब तो इंसाफ करो। भरपाई करनी होगी तुम्हें पुरखों के नुकसान की, झुके नहीं जो जुल्म के आगे, ऐसे उस इंसान की बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मन को छू जाने वाले ये वाक्य जो कि बाबा साहेब को समर्पित थे। परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर इस क्षेत्र के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में जो आपका टीवी चैनल है समता आवाज़, मैं उसको और उसकी टीम को भी, उनकी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में परम पूज्य बाबा मनाया जाएगा। क्षेत्र का कैसा उत्साह है? छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं। अमतानी जी, आज जैसा कि साहिबाबाद विधानसभा की जनकपुरी कॉलोनी में बाबा साहब का प्रोग्राम मनाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपना प्रोग्राम बड़ी खुशी के साथ दिखा रहे हैं। और मैंने अभी देखा है कि 14 अप्रैल के दिन हर्ष विहार में घोड़े, हाथी और बग्गी के साथ में रैली निकाली गई, कुटीक में रैली निकाली गई, बैंड बाजे के साथ रैली निकाली गई। और 14 अप्रैल को यहाँ भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर मालार्पण की गई। पुनः समस्त देशवासियों को मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन जागृति समिति के द्वारा सबको परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।